नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये इतिहास पर आधारित श्रृंखला है और इसमें हम ऐतिहासिक हस्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी एक मुस्लिम बादशाह की बात की जाए जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है या जो सबसे ज्यादा बदनाम है भारतीयों की नजर में, वो औरंगजेब है। हालांकि उसने मुगल सल्तनत को सबसे अधिक विस्तार दिया था और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसका राज कायम हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की एक चौथाई जीडीपी के बराबर थी और पूरा पश्चिमी यूरोप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था जीडीपी के ग्रोथ के मामले में। मगर फिर भी वो बदनाम हुआ और बदनामी की सबसे जो बड़ी वजह रही या सबसे बड़ी वजह बनाई गई वो ये कि वो हिंदुओं के खिलाफ था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं को परेशान किया, हिंदुओं पर टैक्स लगाए, वगैरह वगैरह। तो आज हम देखेंगे कि औरंगजेब सचमुच में इतना अत्याचारी राजा था, हिंदू विरोधी राजा था, मंदिर तोड़ने वाला था, या ये जो प्रचार है उसमें कोई विचारधारा, कोई राजनीतिक प्रयोजन भी काम कर रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारे साथ इतिहास के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम पुनियानी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर पुनियानी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है कि औरंगजेब इतने निशाने पर क्यों रहा है? जी औरंगजेब को क्यों इतना टारगेट किया गया है? उसको उसके ऊपर इतने आरोप क्यों लगे हैं? और क्या ये आरोप हम एक एक करके आएंगे, लेकिन टारगेट क्यों किया गया इसको? देखिए, तार्किक रूप से जैसे मुसलमान राजाओं में मैंने बताया कि मुगल वंश तो आखिर में आया। उसके पहले बहुत सारे अलग वंश थे, गुलाम, खज्जवेद वगैरह वगैरह। और हर एक राजा अलग अलग प्रकार का था। तो इसमें औरंगजेब में खास बात ये थी कि वो थोड़ा एक कट्टर था, ज्यादा कट्टर था, सुन्नी था, मौलानाओं के प्रभाव में था। और जैसा कि यहाँ उसको सबसे खराब माना जाता है, अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए तो उसको सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। वहां ये हम्म। माना जाता है कि वो ऐसा राजा था जो नेकी के रास्ते पर चलकर राज खजाने से पैसा नहीं लेता था। खुद के लिए वो टोपियां सी के और कुरान लिख के उससे कमाई करता था। मतलब तो उसके दोनों पहलू हैं। जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिक इतिहास का यही तरीका है। एक तरफ तो उसका इस तरफ हमारी तरफ इस्तेमाल हुआ गया है और उसके दूसरी तरफ वो भी है। और औरंगजेब के जीवन से जुड़ी हुई दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। वो हाईलाइट जैसे हो जाती हैं, खास तौर से विश्वनाथ के मंदिर के बारे में, जजिया टैक्स के बारे में, और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या के बारे में। ये तीन चीजों के कारण शायद उसको केंद्र बिंदु बनाकर पूरी तौर से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई है। जी। तो ये माना जा सकता है कि उसमें एक कट्टरता थी। वो इस्लाम का बहुत पाबंद था। उसने जी शरिया कानून लागू करने की कोशिश की, लागू किया ही था बल्कि करने की कोशिश क्या की थी, जजिया कर भी लगाया था, टैक्स भी लगाया था। तो ये उसकी क्या, इसके आधार पर कह सकते हैं कि उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो भेदभावकारी थी। नहीं, उसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल भी भेदभावकारी नहीं थी। अगर हम उसकी शासन व्यवस्था को देखें तो उसने अपने प्रशासन के पहले 20 साल तक जिजिया टैक्स भी नहीं लगाया था। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम उसके प्रशासन का स्ट्रक्चर देखें और जो अथर अली अपनी किताब में बताते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल डायनेस्टी, उसमें जो औरंगजेब का उल्लेख आता है, उसमें ये बताते हैं कि हिंदू राजाओं की संख्या जो पहले कम थी, 24% थी, 20% थी उसके पहले, औरंगजेब के समय वो बढ़कर 33% हो गई, 33%। और ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट था। और तीसरा, जैसे कि आप बता रहे थे कि उन्होंने अपने राज्य का भी जो विस्तार किया, तो राज्य का विस्तार केवल लड़ाई से नहीं होता। कहीं संधि करना पड़ता है, कहीं दोस्ती करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के राजाओं से डील करना पड़ता है। तो वो भी उन्होंने जो किया, उसमें भी उनकी एक चालाकी, समझदारी, दोनों तीनों चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि वो केवल पक्षपाती ही नहीं था, उसमें बाकी भी
चीजें थी जिसके आधार पे उसने 48 साल तक शासन चलाया। अब ये हो क्या गया कि एक तो सांप्रदायिक राजनीति को कोई टारगेट चाहिए, तो उसके बारे में ये फैलाया गया कि वो धर्मांतरण कर रहा है जबरदस्ती। इसको हम अगले एपिसोड में भी कभी देखेंगे कि जब तक वो 1.25 मन जनेऊ नहीं जमा करता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। अब इसका तार्किक तार्किक तौर पे सोचिए, 1.25 मन जनेऊ में कितने जनेऊ आते होंगे? हजारों के करीब आते होंगे। तो अगर वो दिन में 2 बार भी खाना खाए तो यह क्या हजारों लोगों को मार के वो खाता था? ये भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, जो उसने धर्मांतरण की शर्तें रखी वो केवल उन लोगों के खिलाफ रही जिनके खिलाफ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी। और खासतौर से जैसे संभाजी महाराज और उसके बीच में वो उसका जब पलड़ा भारी हो गया तो उसने उस प्रकार की शर्त को रखा। पर आम लोगों के लिए इस प्रकार का कोई उसने ये नहीं किया कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे जजिया के भी आपने कहा, तो अब जजिया का भी मैं थोड़ा शुरुआत में ही दे दूं कि क्योंकि जजिया के बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो मध्ययुगीन इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस बुकिया, जो अभी भी बहुत एक बड़े इतिहासकारों में से हैं, वो बताते हैं कि देखिए कि भाई औरंगजेब ने अपने प्रशासन के पहले 20 साल में तो जजिया लगाया नहीं। बाद में उसके खजाने में कुछ कमी होने लग गई क्योंकि वो दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था। तो और उसको हमेशा मौलानाओं का दबाव था कि आप जजिया लगाइए। मौलाना लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या था कि हम मुस्लिम हैं तो हमको अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए, जबकि औरंगजेब इसको एक प्रशासनिक तरीके से ले रहा था। और इससे जजिया लगाने से कोई अपना धर्म नहीं बदलता। जजिया लगाने से कोई धर्म नहीं बदलता। धर्म कोई इतनी सच्ची चीज नहीं है। और उसमें खास तौर से जजिया के कारण अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनने का तो कारण ही नहीं था, क्योंकि जजिया जो था वो आपकी इनकम का 1.25%, इनकम का 1.25% था। और उसमें भी महिलाओं पर माफ था, वृद्धों पर माफ था, ब्राह्मणों पर माफ था। तो समाज के एक तबके पर ही लगता था 1.25%। और अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के रूप में आपको जक़ात देना पड़ता है, और जक़ात आपकी इनकम का 2.5% है, 2.5%। तो यहीं से ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है कि जजिया लगाने का उद्देश्य धर्मांतरण करना था। जजिया लगाने के बहुत सारे और उसके ऊपर दबाव रहे होंगे। और ये भी देखिए कि जनरल भी कह देते हैं कि सभी मुसलमान राजाओं ने जजिया लगाया, जो भी गलत है अपने आप में। कुछ थोड़े मुसलमान राजाओं ने लगाया, और उसमें से औरंगजेब एक था। और वो भी मैं कहूंगा औरंगजेब ने अपने प्रशासन के उत्तरार्ध में ही उसको लगाया। उसके पहले उसने भी कोई इस प्रकार का जजिया टैक्स नहीं लगाया। जी, क्या औरंगजेब की छवि कट्टर की इसलिए भी बनी क्योंकि वो अपने पूर्ववर्ती राजाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा धार्मिक था, ज्यादा कट्टर था अकबर और जहांगीर के मुकाबले। और दूसरा ये कि दारा शिकोह जो उनके भाई जी, थे वो बहुत उदार थे और मेल मिलाप पर यकीन रखते थे, और उनको उसने मरवा दिया था। तो क्या इस वजह से भी उनकी एक छवि शैतान वाली बना दी गई? अब ये कहना मुश्किल है, पर ये बात मुश्किल है। आपने जो अकबर और दारा शिकोह की याद दिखाई दिलाई, उसके बारे में हम फिर से कभी चर्चा करेंगे जब हम भारत की मिली जुली सभ्यता की बात करेंगे। तो उसमें जैसे दारा शिकोह उसका भाई था, और दारा शिकोह ये जहांगीर का फेवरेट था। जहांगीर को लगता था कि दारा शिकोह ने ही उसका उत्तराधिकारी, जहांगीर नहीं, शाहजहां को लगता था, सॉरी, शाहजहां को लगता था कि दारा शिकोह ने उसका उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और दारा शिकोह जो था वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। उसने उपनिषदों का अनुवाद पर्शियन में करवाया, और उसका मेल मिलाप संतों से और दूसरे लोगों से रहता था। उसके मुकाबले में औरंगजेब एक अपनी इस्लामिक छवि को लेकर रखता था, और सत्ता के लिए वो मौलानाओं को भी अपने साथ में रखता था। वास्तव कारण ये भी हो सकता है कि मौलानाओं को साथ में रखने, सत्ता को ये अधीन करने के लिए। तो हो सकता है कि कंपेयर कंट्रास्ट जो है, अब क्या इतिहास के किसी एक कारण को ढूंढना मुश्किल है। बहुत सारी चीजें एक साथ मिल गई। एक तरफ दारा शिकोह है, फिर दूसरा उसने सत्ता में आने के लिए अपने पिता को भी कैद में रखा। ये चीजों को एक एक करके मिला दिया तो वो जो सब क्रिटिकल मास से ऊपर चला जाता है, और वो फिर एक छवि बनती है। और फिर छवि बनती है तो फिर उसमें लोग और मसाला और वो सब डालते रहते हैं, तो जिससे उसकी वो छवि बन गई। पर ये भी देखिए कि जैसे इधर ये छवि बन गई तो उधर पाकिस्तान में इसकी उल्टी छवि है।
और पाकिस्तान में उसके वो पहलुओं को देखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को आप उसके 4 गुणों से नहीं देख सकते। 10 गुण हैं, 15 गुण हैं, उसमें सभी के कॉम्बिनेशन से, सभी के मेल जोल से व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ वो जो चीजों को चुना गया है, उन चीजों के आधार पे उसको कट्टा की एक छवि उसको दे दी गई है। जी, अभी आपने जिक्र किया कि मंदिरों को तोड़ने के लिए भी उसको दोष दिया जाता है औरंगजेब को, और ज्ञानवापी मस्जिद का भी हवाला दिया, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको उसके साथ मस्जिद बनाना, उसको नुकसान पहुंचाना वगैरह वगैरह। क्या औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े? क्या मंदिरों से उसको नफरत थी, या उसने मंदिरों को बनवाया भी, मंदिरों को मदद भी की? ये भी इस तरह के प्रमाण आते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को वो हर साल मदद देता था, और भी बहुत सारे मंदिरों को मदद देता था। देखिए, एक तो इसमें 2 भाग हैं। एक तो उसकी मंदिरों के बारे में उसकी जनरली जो नीति थी, जो मंदिर टूट फूट गए थे, उनको वो मरम्मत करने की इजाजत नहीं देता था। और उसके नाम पे सबसे बड़ी बात जो है वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो उल्लेख है, वो भारत के पूर्व जो एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतिहासकार भी रहे होंगे, डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया, उनकी एक किताब है फेदर्स एंड स्टोन। तो फेदर्स एंड स्टोन में वो बताते हैं कि उन्होंने इस मंदिर का ध्वंस करवाया क्योंकि वहां अनैतिक काम चल रहे थे। अब मंदिरों में अनैतिक काम का चलना, और वैसे भी ये औरंगजेब नैतिक मूल्यों के बारे में काफी कड़क था। और दूसरा, उसके जो हिंदू सहायक राजा थे, उन्होंने भी इसकी शिकायत की होगी कि ये स्थान तो अपवित्र सरी का हो गया है, क्योंकि जैसे अपवित्र काम होते हैं तो फिर मंदिर की पवित्रता तो नहीं रहती। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का ये उल्लेख है। और दूसरा, आपने जो बताया कि मंदिरों को दान देने का, आपने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख किया। 2 मंदिर मैं भी और एक उल्लेख कर दूं। एक गुवाहाटी के पास है कामाख्या देवी का मंदिर, बहुत फेमस है, गुवाहाटी में? बहुत। जी। जी, आसाम में। और तीसरा काशी, तीसरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। भगवान कृष्ण के मंदिर को तो उसने सोने के आभूषण भेंट किए, जो आज भी कलेक्टर की कचहरी में रखे जाते हैं और त्योहारों पर उनको पहनाए जाते हैं। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, जो फिर से हमारे आजादी के आंदोलन से जुड़े थे, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने एक बार क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों को औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट निर्देश, इनको उन्होंने जमा किया और उसको एक किताब के रूप में रखा, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। तो इसका एक छोटा वर्जन हमारे सेंटर ने भी निकाला था, और मेरे ख्याल से राजकमल प्रकाशन ने भी इसको प्रकाशित किया था। तो उसमें आप देखेंगे औरंगजेब बहुत सारे मंदिरों को, किसी मंदिर को कह रहा है कि भाई ये 3 जागीर मैं आपको देता हूं ताकि पूजा अर्चना का खर्चा उससे मिला, आपको मिलता रहे। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, जो निश्चित प्रमाण, मतलब उसके फरमान्स में है और कहीं नहीं, उसके फरमान्स में ही है कि मैं इन मंदिरों को ये दान भी देता हूँ। तो यहाँ हमारी वही जो समझ वापस आ जाती है कि मंदिरों को कहीं तोड़ा, कहीं दान दिया। और एक और मजेदार बात देखिए, उसने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी लेते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं। तो गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने एक बार औरंगजेब को 3 साल तक ट्रिब्यूट, मैं उसको लगान कहूंगा, नहीं दिया। और उसने कहा कि भाई मेरे पास संपत्ति नहीं है। तो औरंगजेब ने बड़े चालाकी से जासूस को भेजा, उस समय पीगैसेस तो था नहीं, तो जासूस को भेजना पड़ा। जासूस ने आके बताया कि भाई इस तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आप सोचिए, औरंगजेब की फौज ने वो इस मस्जिद को भी ये किया। तो ये जो धर्म को और धर्म स्थल को और जो राजनीति को जोड़ दिया गया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजा अपनी नीतियां लेता था, अपने संपत्ति के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों की वफादारी के लिए, और उसको एक ही फैक्टर पे डाल दिया गया है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसीलिए औरंगजेब का चित्र पहले से और खराब हो जाता है। मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान या शिया सुन्नी के झगड़ों के भी खिलाफ था। उनमें किसी जी। भी तरह की
जहर फैलाया जाए, उनको आपस में नफरत उनके बीच पैदा की जाए, इसके भी विरुद्ध था और इसके लिए भी काम करता था। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे इस्लाम की एकता के बारे में, उसका वो इस्लाम के बारे में भी सोचता था और इस्लाम में एकता होना चाहिए और ये जो मतभेद इस्लाम के अंदर है वो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी उसका काफी ये सोच था। जी, और तो इसमें जोड़ थोड़ा दूं मैं सा। एक। जी, जी आप प्लीज, बोलिए। आप तो एक, जोड़िए। तो उसमें एक तीसरी बात और जोड़ दी जाती है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो है औरंगजेब और सिख गुरुओं के संबंध। अब जी जैसे आप जानते हैं कि सिख धर्म यहाँ से निकला, संत गुरु नानक देव जी मक्का तक गए, काशी तक गए, मूल्यों का उन्होंने आत्मसात किया और एक ऐसा धर्म बनाया जो आम लोगों में काफी प्रचलित भी हुआ। तो बाद में जब सिख गुरुओं में से ये सत्ता का केंद्र बनने लग गए, तब कुछ झगड़े हुए। और सबसे पहला झगड़ा ये जो हुआ वो औरंगजेब और सिख गुरुओं का नहीं था, वो था काशी के हिंदू राजा, बिलासपुर में जो राज्य करते थे, उनका और सिख गुरुओं का। और भी छुटपुट छुटपुट घटनाएं हुई हैं, पर उसमें जो औरंगजेब का एक काम जिसको डिफेंड करना गलत है, वो है गुरु तेग बहादुर की हत्या। और गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद काफी सिख लोगों के सेंटिमेंट्स औरंगजेब के पूरे पूरे खिलाफ हो गए। पर इसके बाद खालसा की भी स्थापना हुई। पर यह भी आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह को फिर एक बार पंजाब के हिली एरियाज, जो पहाड़ी एरियाज के हिंदू राजा थे, उनका भी मुकाबला करना पड़ा। बाद में क्या हुआ, औरंगजेब दक्षिण की तरफ निकल गया, जैसे राज्य विस्तार का उसका था। तो दक्षिण में जाकर वो लाहौर के गवर्नर, उसके खुद के गवर्नर को लिखता है कि आप गुरु गोविंद सिंह का से संपर्क रखिए, उनकी शिकायतों का ख्याल रखिए। एक दूसरा, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, उसमें कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं। तो औरंगजेब उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, मैं भी दक्षिण में हूं, आप आइए, हम दोनों मिलकर बातचीत कर लेंगे। अब हुआ क्या, गुरुजी यहाँ से निकले, वहां रास्ते में जब थे तो उन्हें पता चला औरंगजेब की मृत्यु हो गई। खैर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक और घटना है जो इतिहास में बहुत कम रजिस्टर्ड है। और ये जो अपने 1857 औरंगजेब के बाद एक राजा बने थोड़े टाइम के लिए, 5 साल के लिए, उनका नाम था बहादुर शाह। और ये वो जी बहादुर शाह जफर नहीं है, जी जी ये जी बहादुर जी। शाह दूसरे बने। और बहादुर शाह और गोविंद सिंह का समझौता हो गया। तो ये मुझे इतिहास में एक आकर्षक बात लगती है कि जब हम इसको केवल अगर सिख धर्म और इस्लाम का झगड़ा होता तो फिर बहादुर शाह और गोविंद सिंह में समझौता होने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके आधार पे भी औरंगजेब पे बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ घृणा का माहौल बहुत पैदा किया जाता है। एक और कहा जाता है कि कश्मीर में उस समय, ये मैं थोड़ा सा बताऊं, ये मुश्किल है, कश्मीर की एक जी किताब है, उसके आधार पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नारायण कौल, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की एक किताब है। वो बताते हैं कि कश्मीर में पहले सैफ खान वहां के गवर्नर थे इनकी तरफ से, उसके बाद इफ्तिकार खान आए 1671 में। और ऐसा कहा जाता है कि इफ्तिकार खान ने वहां जबरदस्ती धर्मांतरण चालू किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इफ्तिकार खान थे, इनके जो सैफ इफ्तिकार खान के पिताजी जो थे सैफ खान, उनके मुख्य सलाहकार एक हिंदू थे। तो कुछ कुछ चीजें कैसे इतिहास में बन गई, क्योंकि ये कल्पना करना तो मेरे लिए असंभव है कि एक मुसलमान राजा है, उसका सलाहकार एक हिंदू है और वो हिंदुओं पे अत्याचार करेगा। ये मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक कश्मीर के इतिहास का भी एक भाग जो औरंगजेब से जुड़ा हुआ है, और इसको कई बार सिख इतिहास से जोड़ दिया जाता है कि भाई सिख तो इनकी इनकी रक्षा करना चाहते थे, जो हिंदू जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। उसके बारे में ये नारायण कौल की किताब बताती है कि ये जो दोनों गवर्नर थे, उसमें से जो पिता थे वो हिंदू, उनके सलाहकार खुद हिंदू थे। तो इसलिए मैं ऐसा एक लॉजिक निकालता हूँ कि सलाहकार हिंदू रहा तो वो हिंदुओं पे इस प्रकार से जबरदस्ती करना बहुत असंभव है, ऐसा लगता है। जी। हो सकता है वो हिंदू जो सलाहकार हैं वो समझौता भी करते हैं उस सरकार के,
उस गवर्नर के सामने नतमस्तक भी हो जाए अपने स्वार्थों के लिए, ये भी होता है। लेकिन जी। ये एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि संभाजी के साथ क्या हुआ था, औरंगजेब के रिश्ते कैसे बिगड़े और क्या हुआ? देखिए, ये यहाँ औरंगजेब जो उसकी जो राज्य विस्तार की लालसा थी वो बहुत बड़ी थी, और उसने अपनी जिंदगी के आखिर करीब 20 साल दक्षिण में गुजारे, और इसी दक्षिण के 20 साल के बीच में संभाजी और औरंगजेब के लड़ाई में औरंगजेब जीत गए, और उन्होंने फिर संभाजी पे शर्त रखी कि आप मुसलमान बन जाओ तो मैं आपको माफ कर दूंगा। अब ये तो वही बात हुई कि हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए इस प्रकार की शर्त को रखना। आम जनता में जैसे इससे कोई इस्लाम के प्रसार का कोई संबंध नहीं है। आप अपने दुश्मन को जब कह रहे हैं, दुश्मन पे शर्त लगा रहे हैं, तो एक केवल आप उसका अपमान करने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई इस्लाम के फैलाने की बात नहीं थी। तो संभाजी महाराज का वही जो स्वाभिमान था कि मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं आपके इस्लाम में नहीं आने वाला, और उसके आधार पे संभाजी महाराज पे अत्याचार हुआ, उनकी हत्या हुई। जी, तो इस वजह से भी महाराष्ट्र में खास तौर पर जी औरंगजेब और भी बड़े शैतान के रूप में देखे जाते हैं। तो जी संभाजी जी को बहुत मानते हैं महाराष्ट्र में। और चूंकि ये जो पूरा हिंदू विचारधारा और उसके प्रचार प्रसार का केंद्र महाराष्ट्र रहा, नागपुर, पुणे और ये सब तमाम चीज, तो क्या औरंगजेब को शैतान बनाने की एक जो मुहिम थी वो यहीं से ज्यादा चली है? नहीं, मैं मुझे लगता है कि औरंगजेब को शैतान बनाने की मुहिम तो बाद में चालू हुई जब अंग्रेजों ने उसको इतिहास को हिंदू मुस्लिम नजरिया दिया। तो अंग्रेजों ने शुरुआत की हिस्ट्री में, राजा हिंदू, राजा मुसलमान, और बाद में जो सांप्रदायिक ताकतें आई, मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने कहा कि भाई राजा तो हम ही थे, कहा ये हिंदू क्या थे, ये हमारा ही राज्य था, हमारे पास ही राज्य आना चाहिए। और इधर से हिंदुओं ने कहा अरे ये तो हिंदू राजा ही थे जो महान थे, ये तो आप तो आक्रामक हैं, आप बाहर से आए। तो वहां से इसमें मसाला ज्यादा डाला गया, और वो आजादी के आंदोलन में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आप देखेंगे कि औरंगजेब और दूसरे अभी अभी अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण हमने देखा। तो बाद में ये उनका शैतानीकरण, दानवीकरण, ये जी, समय के साथ बढ़ता गया, और सांप्रदायिक राजनीति के बढ़ाव के साथ ये बढ़ता गया। पहले इस प्रकार की बातें होंगी, इसका आ, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब भी औरंगजेब को देखना समझना हो तो पूरी पिक्चर के साथ देखें, उसके गुण और अवगुण दोनों को सामने रखकर देखें, और ये ना भूलें कि वो भी एक राजा ही था। वो भी अपने राज्य का विस्तार ही कर रहा था। वो भी अपने राज्य पर अपनी पकड़ कायम रखना चाहता था, और उसके लिए उसे जो भी ठीक लगा उसने किया। उसमें हिंदू मुसलमान की जो भावना थी वो उतनी नहीं थी। वो भले ही मुसलमान रहा होगा, भले ही इस्लाम का पालन करता होगा, लेकिन उसने पूरे देशवासियों पर इस्लाम थोपा नहीं। उसने उन्हें धर्मांतरण के लिए विवश नहीं किया, और ना ही इस तरह से मंदिर तोड़े कि ये कहा जाए कि वो हिंदू विरोधी था, मंदिर ध्वंस करने वाला था। उसने मंदिरों को सहायता भी दी और दान दक्षिणा भी दी, ये तमाम तरह से मदद दी। ये तो एक कंप्लीट पिक्चर औरंगजेब की ये बनती है कि एक वो बड़ा शासक था, इतना बड़ा राज्य था, उसने विस्तार किया, कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए, और ये राजा होने के नाते किए, जो बहुत सारे राजा महाराजा और बादशाह करते आए। एक ही यहाँ शब्द में पर इसमें और जोड़ दूंगा, एक ही जी, वाक्य जोड़ दूंगा कि उसका शासन भी काफी दिनों तक चला। जी, 48 साल तक उसने शासन किया, और जी, 48 साल के शासन में अगर उसको धर्मांतरण करने होते तो शायद यहाँ कोई हिंदू बचता नहीं, या उसको मंदिर तोड़ने होते तो सभी मंदिरों का सफाया कर देता। ये भी हमें याद रखना चाहिए। 48 साल बिल्कुल। एक बहुत लंबा पीरियड होता है शासनकर्ता के लिए। जिस प्रकार की चीजें हमको नहीं दिखती, केवल ये उनको एक रंग देने की कोशिश है, पहले फूट डालो और राज करो की नीति के कारण, और अभी सांप्रदायिक राजनीति के उपयोग के कारण ये चीजें इस प्रकार से होती है। जी, तो 48 साल में कितनी गलतियां उसने की होंगी, उसका भी हिसाब रखें, और हम पिछले 7 साल में जो गलतियां देख रहे हैं और जिस तरह की राजनीति देख रहे हैं उसको भी जरा मुकाबला करके देखना चाहिए। बहुत बहुत जी जी शुक्रिया राम पुनियानी जी। जी, बस लेकिन विदा लेने से पहले अपने दर्शकों से फिर दोनों
गुजारिश कर दूं, पहली तो ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई से वाकिफ हो सकें। और दूसरा ये कि अगर आपको आज की कड़ी में कुछ ऐसी बात लगी हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।